हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 16 आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। इसमें हमें प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। जैसा कि पहले की तरह हम इसको लगाएंगे। हमने क्या कहा था, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को a के बराबर मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर लिखेंगे, माना a इज इक्वल टू, और जो क्वेश्चन रहेगा वह a के बराबर रहेगा। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है 1 3 -2 और -3 0 -5 2 5 0। अब इसे लगाने के लिए पुनः मानना पड़ता है a बराबर आई ए के रूप में, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा। a इज इक्वल टू आई ए में हम इसको लगाते हैं, और a इज इक्वल टू आई ए में हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बाईं ओर a का मान रखते हैं और दाईं ओर a का मान नहीं रखते हैं। तो a का मान है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, और दाईं ओर a का मान नहीं रखते हैं, i का मान रखते हैं, जो कि लास्ट में हमें a इनवर्स यानी a का व्युत्क्रम देता है। और i का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर a वैसे लिख दिया जाता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं आइडेंटिटी, यानी इधर 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1 लाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 चाहिए, जो कि पहले से ही 1 है। अब हमें चाहिए 0, तो 0 लाने के लिए कौन सी जगह पर चाहिए 0, R2 की जगह पर 0 चाहिए। तो R2 की जगह पर 0 कब मिलेगा, जैसे -3 है तो ये कब 0 होगा, जब +3 आएगा। तो यहाँ पर क्या करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दें और उसके साथ प्लस कर दें, क्योंकि प्लस करने पर ही यह 0 आएगा। तो यहाँ पर हम कर दें +3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर यह R1 है, यह R2 है और यह R3 है। अगर इसमें R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3R1। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, 3 का 2 में मल्टीप्लाई -6, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, 3 का 0 में 0, 3 का 0 में 0। और इसको इसके साथ अगर प्लस किया जाए, माइनस किया जाए तो माइनस माइनस प्लस होकर के 6 हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस किया जाए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे प्लस कर देंगे। तो कौन सी जगह पर 0 लाना है, ये R1 है, ये R2 है, तो R2 की जगह पर 0 लाना है। तो लिखेंगे R2 इज रिप्लेस बाई R2 + 3R1। अब हम इसको रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें और भी रिप्लेस होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले R2 को रिप्लेस करना है। इसका मतलब R2 रिप्लेस करने का मतलब है कि R2 ये बदलेगा, बाकी सब वैसे रहेगा। तो R1 R3 अपनी जगह पर पहले वैसे लिख लिए जाते हैं। 2 5 0 और 1 0 0 0 0, और यहाँ पर है 1। और इसके बाद यहाँ पर R2 को क्या करना है, रिप्लेस करना है R2 + 3R1। तो ये है R2 और ये है 3R1। -3 को +3 करेंगे 0 आएगा, 0 + 9 करेंगे 9 आएगा, -5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 करेंगे तो -11 आएगा। इसके बाद 0 + 3 करेंगे 3 होगा, 1 + 0 करेंगे 1 होगा, 0 + 0 करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 0 चाहिए। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए अगर 2 है तो हमें 0 लाने के लिए -2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो -2 की ज़रूरत के लिए यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे माइनस कर दें तो यह यहाँ पर 0 इसके स्थान पर प्राप्त कर सकता है। तो ये है R1, और इसमें हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2R1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 और 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, और 2 का यहाँ पर -2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 और 2 का 0 में 0 और 2 का 0 में 0। तो हमें R3 को रिप्लेस करना है। तो R3 इज रिप्लेस बाई, किस प्रकार से, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। तो इसका नाम है R3, और इसके बाद माइनस करेंगे इससे, इसका नाम है 2R1, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करें हैं R1 में तो वो 2R1 बन चुका है। अब हमें देखना पड़ेगा कि किसका
रिप्लेस करना है और किसका नहीं करना है। तो जैसा कि हमने लिखा है कि यहाँ पर R3 को रिप्लेस करना है, यहाँ पर दाईं ओर A लिखना ज़रूरी है। R3 को रिप्लेस किया है, इसका मतलब है कि R1 उसी तरीके से लिखा रहेगा। तो R1 और R2 इसको रिप्लेस करना है, जो नहीं करना है पहले उसको हम नोट कर लेंगे। 1 3 माइनस 2 0 9 माइनस 11 और यहाँ पर 1 0 0 3 1 0 वैसे नोट करा रहेगा। और इसके बाद अब सभी R3 वाले अवयव को हम क्या करेंगे 2R1 से माइनस कर देंगे। तो ये है R3 और ये यहाँ पर 2R1 बनाया जा चुका है। 2 का 2 में माइनस करेंगे 0 आएगा। 5 को 6 में मल्टीप्लाई कर माइनस कराएंगे -1 आएगा। 0 को माइनस करेंगे 4 से, तो 0 माइनस माइनस 4 हो जाएगा +4। इसके बाद 0 माइनस 2 करेंगे तो -2 आएगा। 0 माइनस 0 करेंगे 0 आएगा। 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से एक लाइन में हमारा 1 0 0 कंप्लीट हुआ। अब हम लाने का प्रयास करेंगे 0 1 0, क्योंकि इसी के आधार पर चलना पड़ता है। 1 0 0 आ गया, अब 0 1 0 लाएंगे। तो 0 1 0, इसके लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पर 0 चाहिए तो 3 है, तो 3 में कितना लाएं -3 लाएं, तो तब जा कर के यह 0 देगा। तो यहाँ पर 3 है, अगर हम इसमें 3 देखें तो अगर ये 9 है बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर इससे इसको 0 बनाना है तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करके 9 -9 कर सकते हैं। या नीचे आएंगे -1 है, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यह अपने आप कितना हो जाएगा -3, और इसके साथ प्लस कर देंगे। जिसमें पहले से माइनस रहे उसमें हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, क्योंकि इसका इसके साथ कुछ ना कुछ प्लस होगा या माइनस होगा। तो R1 को हम इसमें क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ये R3 है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दें 3R3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कराने पर 0, 3 से -1 में -3, 3 से 4 में हो जाएगा 12, 3 से 2 में -6 और 3 से 0 और 3 से 1 में ये आ जाएगा 3। तो इसको इसके साथ हमको माइनस पहले से ही है प्लस करना पड़ेगा, तो हम प्लस कर लेते हैं। हमें कहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर इसका नाम क्या है R1। R1 इज रिप्लेस बाई, यहाँ आप लिख सकते हैं R1 प्लस और 3R3, क्योंकि R3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जा कर के ये इसके कुछ बराबर आया, और बराबर आने पर तब 0 दिया है, इसलिए हम R3 ना लिख करके 3R3 लिखेंगे। इसी चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान होना चाहिए। और इसके बाद हमें यहाँ पर देखना पड़ता है कि क्या रिप्लेस कराया गया है। तो कहेंगे R1 कराया गया है, इसका मतलब है R2 और R3 लिख लिया जाए। 0 9 -11 और उसके बाद 0 -1 और ये 4, और उसके बाद अब यहाँ पर भी वैसे नोट कर लिया जाए 3 1 0 और उसके बाद -2 0 1। अब हम सभी R1 वाले अवयव को 3R3 से प्लस कर देते हैं। तो ये है R1 और ये है 3R3। 1 + 0 हो जाएगा 1, 3 + -3, 3 + -3 तो प्लस माइनस माइनस 3 -3 हो जाएगा 0। यहाँ पर है -2 प्लस यहाँ पर है 12, तो 12 में से 2 जाएगा तो ये आएगा 10, क्योंकि हमेशा प्लस वाले से माइनस वाले को माइनस कीजिए। ये देखिए पहले R1 लीजिए, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है प्लस करिए किससे -6 से, तो 1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 1 में से 6 जाएगा तो आएगा -5। तो यहाँ पर लिखेंगे -5। इसके बाद 0 + 0 जो कि हो जाएगा 0, 0 + 3 जो कि हो जाएगा 3। आगे चलते हैं, 1 0 0 मिल गया, 0 1 चाहिए यहाँ पर। तो 1 कब मिलेगा, 9 में कितना माइनस करें कि 1 आए, तो कहेंगे 8 माइनस करें तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हमें 8 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करें 8 से मल्टीप्लाई कराएं, ये क्या है ये है R3, R3 में 8 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये बन जाएगा 8R3। 8 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 8 का -1 में -8, 8 का 4 में हो जाएगा 32, 8 का 2 में -16 हो जाएगा, 8 का 0 में 0, 8 का 1 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि इसकी जगह पर 1 लाना है, तो इसका मतलब है R2 बदलना है। कैसे बदलना है, इसको इसके साथ कुछ करना है। तो ये हो गया R2। अब देखिए माइनस पहले से ही है, अगर माइनस नहीं होता तो घटा देते, अगर माइनस पहले से रहे तो हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, ये 8R3 हो जाएगा। 8R3 से इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं A। चलिए इसके आगे देखते हैं, R2 रिप्लेस करना है, इसका मतलब है कि R1 R3 पहले लिख लिए जाए। 1 0 10, 0 -1 और ये 4, और उसके बाद -5 0 3 और -2 0 1। तो अब देखते हैं R2 वाले में। R2 वाले में क्या करेंगे,
यहाँ पर है R2 और यहाँ पर है 8R3। इसको क्या करना है, बीच में लगा है प्लस, तो यहाँ से इसको प्लस करेंगे 0 प्लस 0 जो कि होगा 0। इसको इससे प्लस करेंगे तो ये होगा 9 प्लस माइनस 8। तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 जाएगा 1, इसी के लिए सब कुछ किया गया ताकि यहाँ पर 1 आए। यहाँ इसको इससे प्लस नहीं, इसको इससे प्लस करेंगे -11 प्लस 32 हो जाएगा। तो हमेशा प्लस से माइनस को माइनस करते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो आएगा 2, यानी यहाँ पर आ गया 21। और इसके बाद इसको इससे प्लस करेंगे तो 3 प्लस माइनस 16, तो 3 प्लस माइनस माइनस 16 हो जाएगा जो कि हो जाएगा -13। तो यहाँ पर लिखेंगे -13। और इसके बाद आगे देखते हैं कि 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, 0 प्लस 8 ये हो जाएगा 8। और इसके बाद यहाँ पर अब हमें देखना है कि 1 0 0 0 1 और यहाँ पर अब चाहिए 0। तो 0 कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें सारा दिमाग इसी पर केंद्रित करना है। 1 0 0 0 1 के बाद 0, फिर 0 0 1। तो यहाँ पर 0 1 0, अब की बार हमारा नंबर है यहाँ पर 0 लाने का। तो यहाँ पर क्या है -1, -1 में क्या आएगा तब 0 होगा, तो कहेंगे कि +1। तो ध्यान से देखिए ऊपर ही 1 है, इसका मतलब इसको इससे प्लस कर दिया जाए आसानी से आ जाएगा। कहाँ चाहिए 0, हम कहेंगे R3 वाले में। तो R3 को क्या करना है, R3 वाले सभी अवयव को हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लस कर देंगे। तो R3 प्लस R2 कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि R3 को R2 से प्लस करने पर क्या मिलता है। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, R3 इज रिप्लेस बाय R3 प्लस R2। तो यहाँ लिखते हैं R3 इज रिप्लेस बाय R3 प्लस R2। तो ध्यान से देखेंगे R3 को रिप्लेस करना है, इसका मतलब है कि R1 R2 पहले लिख लिया जाए जिससे कोई समस्या न उत्पन्न हो। कमेंट बहुत कम आते हैं, इससे यह समझ में नहीं आता कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट में लिखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले R3 बदलना है, तो R1 R2 लिख लेते हैं। 1 0 10, 1 0 10, 0 1 21, 0 1 21। और इसके बाद हमें R3 बदलना ही है। -503 यहाँ लिख लेते हैं, -503। और उसके बाद है -13 1 8, -13 1 8। और इसके बाद है R3 वाले सभी अवयव को बदलना है, R3 प्लस R2, यानी ये हो गया R3, ये हो गया R2, इसके साथ प्लस करेंगे 0 प्लस 0 जो कि होगा 0, -1 प्लस 1 जो कि होगा 0, 4 प्लस 21 जो कि हो जाएगा 25। और उसके बाद -2 प्लस -13, तो ये हो जाएगा -2 प्लस -13, तो -15 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे -15। इसके बाद है कितना, 0 प्लस 1 जो कि होगा 1। और इसके बाद 1 प्लस 8 जो कि होगा 9। चलिए अब आगे चलेंगे। 1 0 0 मिला, 0 1 0 मिल गया। अभी हमको चाहिए 0 0 1, 0 0 1, 1 0 0 0 1 0 तक पहुंच चुके हैं। अब चाहिए 0 0 1। देखते हैं कि किस प्रकार से 0 0 1 आ सकता है। तो यहाँ पर चाहिए 0, यहाँ पर चाहिए 0 और यहाँ पर चाहिए 1। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 लाने के लिए 10 है, तो 10 को -10 करना पड़ेगा। तो अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 0 0 है और यहाँ पर है 25। ऐसी कंडीशन में हमने बताया है कि जितना रहे उतना ही बटे कर देंगे। तो ये R3 है, R3 इज इंटरचेंज 25 है, तो 1/25 R3 कर देंगे तो हमें कुछ मान मिल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। तो R3 में सभी R3 में क्या करना है, सबका बटे 25 कर देंगे। तो ये हो जाएगा सबसे पहले आव्यूह का निशान। आव्यूह का निशान ध्यान रहे इसी तरीके से होना चाहिए, अगर इसके अलावा कोई भी निशान लगाएंगे तो आव्यूह नहीं माना जाएगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। R3 है तो सबसे पहले सभी को नोट करेंगे। 0 1 21, -5 0 3, -13 1 8। और इसके बाद सभी R3 में बटे 25 कर देंगे। तो 0/25 0, 0/25 0, 25/25 हो जाएगा 1,
-15/25, 1/25 और 9/25, क्योंकि हमने कहा कि जितने R3 हैं सबका अपान क्या होगा, 25 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया इतना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 10 है तो हमने कहा कि क्या चाहिए, -10। तो यहाँ अब 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 10 - 10 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि R3 में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो R3 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये 10 R3 हो जाएगा। 10 से 0 में 0, 10 से 0 में 0, 10 से 1 में 10, और इसको इसके साथ करना है माइनस। इसके साथ ही यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, हमें यहीं पर सोच के रखना है। तो अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो 10 इंटू -15/25, तो इसको हम 5 से माइनस करेंगे, काट देंगे। 5 5 जो 25, 5 2 10, तो ये होगा 2 का -15 मल्टीप्लाई -30/5। तो यहाँ पर 5 का 6 में 5 6 या -30, यानी यहाँ पर कितना आएगा 10 से मल्टीप्लाई कराने पर, -6। इसके बाद यहाँ पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो 10 इंटू 1/25, जो कि होगा 5 5 या 25, 5 2 या 10, यानी कि 2/5। इसके बाद यहाँ पर 10 इंटू 9/25 करें तो ये होगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 का 9 में मल्टीप्लाई 18/5 हो जाएगा। चलिए, ये इतना है 10R3। और यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस 10R3। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको यह देखना पड़ेगा कि किसे रिप्लेस करना है। तो हम कहेंगे कि हमें रिप्लेस करना है R1 को। तो हम कहेंगे कि R2 और R3 पहले लिख लेंगे। 0 1 21, 0 0 1 और -13 1 8, -15/25, 1/25 और 9/25। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, R1 को क्या करेंगे, R1 वाले को सभी 10R3 से माइनस कर देंगे। तो ये हुआ R1, ये हुआ 10R3। 1 - 0 हो जाएगा 1, 0 - 0 हो जाएगा 0, और ये 10 - 10 हो जाएगा 0। अब -5, ये 10R3 बताया ही गया। -5 को इससे माइनस करना है, तो -5 -6, क्योंकि एक माइनस ये देगा और माइनस करना है -6, तो माइनस +6 हो जाएगा। -5 + 6, 6 में से 5 जाएगा तो आएगा 1, और इसको इससे माइनस करेंगे तो ये होगा -2/5, और इसको इससे माइनस करना है तो ये है 3 -18/5। तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15 -18/5, तो 15 में से 18 जाएगा तो ये आएगा -3/5, और यहाँ पर ए लिखा ही है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और अब हमें पहुँच चुके हैं कहाँ पर, 1 0 0 0 1 0 0। अब यहाँ पर 0 चाहिए, 1 आ ही चुका है, केवल एक और लाना है यहाँ पर 0। तो इसके आगे अब नोट करेंगे, हमें यहाँ पर 21 है और जो कि चाहिए 0। तो 21 में कितना माइनस करें तो 0 आएगा, तो कहेंगे 21। इसका मतलब है यहाँ पर 21 लाना पड़ेगा। इसका मतलब है ये R3 है, तो R3 में मल्टीप्लाई कराएं 21 R3 से, यानी कि 21 का 0 में 0, 21 का 0 में 0, 21 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। अब इसमें भी सबसे पहले इसको हम अलग से नोट कर लेते हैं। इतना पूरा नोट करके यहाँ 21 R3 में 21 से मल्टीप्लाई किया ही गया है, इसको लिख दिया गया। अब बारी है इसमें मल्टीप्लाई कराने से R3 में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें R3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो R3 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब है कि 21 R3 में कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, ये हुआ 21 से। तो इसमें 21 से मल्टीप्लाई कराएं तो 21 और इंटू, और इसके बाद ये होगा 21 इंटू -15/25। अब 5 का 3 में 5 3 15, और 5 का 5 में 5 का 25।
तो माइनस आगे कर लेते हैं। सबसे पहले 3 का 1 में 3, 3 का 2 में 6 अपान ये होगा 5, -63 अपान 5 आएगा। और इसके बाद 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें 21 अपान 25 आएगा। और इसके बाद अब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 21 से, तो 21 से मल्टीप्लाई कराएं 9 में अपान 25, तो 9 का 1 में 9 और 9 का 2 में 18 अपान 25 होगा, तो 189 अपान 25। अब हमें करना क्या है, इसको इससे माइनस करना है, तो ये R2 है, R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस, इससे माइनस करेंगे 21 R3 कर देंगे। सबसे पहले R2 को रिप्लेस करना है, इसका मतलब है कि R1 और R3 वैसे नोट कर लिए जाएं। तो R1 क्या है, R1 है 1 0 0 1 0 0 और R3 है 0 0 1 और इसके बाद 1 -2 अपान 5 -3 अपान 5 और इसके बाद R3 है -15 अपान 25 और 21 अपान 25 और 9 अपान 25। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो R2 में क्या करना है, R2 माइनस 21 R3, तो ये हो गया R2 और ये 21 R3, 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 हो जाएगा 1 और इसके बाद 21 में से 21 ये होगा 0। -13 को माइनस करना है इससे, तो -13 माइनस -63 अपान 5 करेंगे, तो ये -13 माइनस माइनस प्लस 63 अपान 5 और इसके बाद यहाँ पर 13 से करेंगे तो -65 प्लस 63 अपान 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 63 में से 65 जाएगा तो -2 अपान 5 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो 1 - 21 अपान 5, 1 - 21 अपान 25, तो अपान 1 करें, 25 का 1 मल्टीप्लाई 25 और इसका 21 और अपान 25 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, 4 अपान 25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 अपान 25 और इसके बाद 8 - 189, 8 - 189 अपान 8 - 189 अपान 25 और यहाँ पर 25 का 8 मल्टीप्लाई कराएंगे 200 माइनस 189 189 अपान 25, 200 में से 9 को माइनस करना है तो 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा और 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा अपान 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 अपान 25। अब ये जैसे ही यह कंडीशन बनता है हम इसको किसकी जगह पर रखे हैं, आई की जगह पर, तो यह बन जाता है आई और जैसे ही ये आई बनता है ये इधर आता है और ये ए इनवर्स बनता है और उसके बाद जो बचता है वही ए का व्युत्क्रम प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा होता है। तो यहाँ पर 1 -2 अपान 5 -3 अपान 5 और -2 अपान 5 4 अपान 25 और 11 अपान 25। यहाँ ध्यान देंगे 5 का 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो ये होगा -3 अपान 5 और 21 अपान 25, 9 अपान 25 और ए इनवर्स आई का मल्टीप्लाई ए इनवर्स होता है और इसके बाद जो बचता है वही इसका आंसर हो जाता है। तो इसमें देखते हैं कि क्या लिखें। पहले है 1, फिर -2 अपान 5, फिर -3 अपान 5, फिर -2 अपान 5 और उसके बाद 4 अपान 25 और 11 अपान 25, -3 अपान 5, 21 अपान 25 और 9 अपान 25, यही इसका आंसर होगा। जैसा कि आंसर में मैच कराएंगे 1 - 2 अपान 5 -3 अपान 5 और -2 अपान 5 4 अपान 5 और 11 अपान 25 -3 अपान 5 21 अपान 5, यानी ये कहीं से है, यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया। यहाँ पर क्या है 21 अपान 5, तो 21 से मल्टीप्लाई करने पे आया था, R3 की जगह पर 1 अपान 25 है ना, तो यहाँ पर R1 की जगह पर 1 अपान 25 ही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया, तो यहाँ पर 1 अपान 25। अब ये आंसर से कंप्लीट तरीके से मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो इस पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 a इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना a इज इक्वल टू
है 2 0 -1 5 1 और 0 0 1 3, और इसको पुनः माना करके लगाते हैं a इज इक्वल टू आई ए के रूप में। जैसा कि जानते हैं कि बाईं ओर a का मान रखा जाता है और दाईं ओर a का मान नहीं लिखा जाता, वैसे लिख दिया जाता है। तो पहले हम a का मान रखेंगे 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, और इसके बाद आई जानते ही हैं 0 0 1 0 0 1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पर कैसे मिलेगा, कितने में से 5 माइनस करें तो 1 आएगा, तो हम कहेंगे 6 में से 5। इसका मतलब है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 का 2 में 6 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1। इसका मतलब है कि R1 में हमें 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये 3R1 बना। 3 से 2 में 6, 3 से 0 में 0, 3 से -3 में -3, 3 से 1 में 3, 3 से 0 में 0 और 0। और इसको इससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, R1 की जगह का रिप्लेस करना, R1 इज रिप्लेस बाई 3R1 माइनस R2 कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। R1 को बदलना है, इसका मतलब है कि R2 R3 सबसे पहले लिख लिए जाए, 5 1 0 0 1 3, और इसके बाद 0 1 0 0 0 1, और हमें करना क्या है, 3R1 बना ही गया है और R2 से माइनस करना है। तो 6 में से 5 जाएगा, आएगा 1, 0 में से 1 जाएगा, आएगा -1, -3 में से 0 जाएगा, आएगा -3, 3 में से 0 जाएगा, आएगा 3, 0 में से 1 जाएगा, -1, 0 में से 0 जाएगा, आएगा 0। चलिए आगे यहाँ पर 0 चाहिए, 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 है तो -5 लाना पड़ेगा। इसका मतलब ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, R1 में 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 5 से 1 मल्टीप्लाई 5, 5 से -1 में -5, 5 से 3 में -15 कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर 5 से 3 में 15 हो गया, 5 से -1 में -5 हुआ, 5 से 0 में 0 हो जाएगा, जो कि हमें बदलना है R2 की जगह। तो R2 इज रिप्लेस बाई, सबसे पहले हम क्या करें, इसको इससे माइनस करें, तो R2 माइनस किससे माइनस करना है, R1 में 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद बना है 5R1, तो ये बनेगा 5R1। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से इसको आगे लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस करना है, इसका मतलब है कि R1 उसी तरीके से लिख लिया जाए, R3 उसी तरीके से लिख लिया जाए। R1 है 1 -1 -3 0 1 3, और इसके बाद 3 -1 0 और 0 0 1। और क्या करेंगे, अब R2 को 5R1 से माइनस करेंगे, तो R2 यह है 5R1 से माइनस, 5 -5 हो जाएगा 0, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा 6, 0 -15 ये हो जाएगा +15, और 0 -15 यहाँ पर -15, और 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 5 हो जाएगा 6, 0 -0 हो जाएगा 0, तो 1 0 0। अब यहाँ पर 0 चाहिए, -1 है, +1 यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब है कि R1 को रिप्लेस कर दिया जाए R1 + R3 के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे पहले R1 को रिप्लेस करना है, इसका मतलब है कि R2 और R3 को सब ऐसे लिख लिया जाए, 0 6 15 0 1 3 -15 6 0 0 0 1, और 1 + 0 1, -1 + 1 0, -3 + 3 0, और 3 + 0 3, -1 + 0 -1, 0 + 1 1, और इसके बाद यहाँ पर चाहिए 1, तो 6 में कितना घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 में से 5, यानी नीचे 5 से मल्टीप्लाई कराएं, कौन है R3 है, कितने से मल्टीप्लाई कराएं, 5 से 0 में 0, 5 से 1 में 5, 5 से 3 में 15, 5 से 0 में 0, 5 से 0 में 0, 5 से 1 में 5, और इसके बाद इसको इससे माइनस करना है, इसका मतलब R2 बदलना है, R2 को रिप्लेस करेंगे, R2 माइनस 5R3, क्योंकि यह 5 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर R2 को बदलना है, इसका मतलब है कि और R3 वैसे लिख लिए जाएं, तो R1 1 0 0 0 1 3, और 3 -1 1 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, R2 को R2 माइनस 5R3 कर देंगे, तो R2 और ये -5R3, 0 -0 हो जाएगा 0, 6 -5 हो जाएगा 1, 15 में से 15 जाएगा, आएगा 0, -15 + 0 -15, 6 -0 6, और 0 -5 हो जाएगा -5। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम 1 0 0 0 1 अब यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे 0, तो ये R3 हो जाएगा, और इसे रिप्लेस करना है R3 माइनस R2 से। तो देखते हैं इसका रिप्लेस क्या बनता है।
यहाँ ए लिखेंगे। तो R3 इंटरचेंज है, रिप्लेस है, इसका मतलब है 1 0 0 0 1 0 और 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 को नोट कर लिया जाए। नोट करने के बाद अब यहाँ पर R3 को रिप्लेस कराते हैं। R3 माइनस R2, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 3 माइनस 0 हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 0 माइनस माइनस 15 प्लस 15, 0 माइनस 6 1 माइनस माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5, यानी 1 प्लस 5 हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 लाना, नहीं 1 लाना, 0 0 1। तो 0 0 है ही, जितना रहता उतना हम अपान कर देते हैं, यानी कि R3 को लिख सकते हैं कि R3 इज़ इंटरचेंज 1/3 R3, यानी R3 में सब का बटे हो जाए 3। तो सब का बटे 3 कर देंगे R3 वाले में, और यहाँ पर लिख देते हैं A। अब इसके बाद R3 में 1 0 0 0 1 0 तो लिख ही लेते हैं, 1 0 0 0 1 0, और 0/3 0, 0/3 0, 3/3 1 हो जाएगा, तो 0 0 1, और -3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1, और इसके बाद -15 6 माइनस 5, -15 6 माइनस 5, और इसके बाद यहाँ पर हम अगर इसका बटे 3 करेंगे तो 15/3 हो जाएगा, 3 पचे 15, यानी कि यहाँ पर आएगा 5। और इसके बाद यहाँ 6 माइनस 6/3 करें तो यहाँ पर आएगा -2, और इसके बाद 6/3 करेंगे तो ये आएगा +2, और ये बन चुका है I। और ये जैसे ही I बनेगा A इन्वर्स इधर आएगा, और 3 माइनस 1 1, और -15 और 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, और इसके बाद A इन्वर्स I बराबर होता है A इन्वर्स, जो कि A का व्युत्क्रम कहलाता है। 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, इसका आंसर होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, केवल यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 0, और ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करें कि आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ए बराबर आई ए लिखते हैं। तो ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो अगर ए एक आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए तरीका यह है, तो बी का तरीका क्या होगा, बी इज इक्वल टू आई बी होगा। अगर देखें तो ए और ये अपान में आएगा, ए अपान ए इज इक्वल टू आई। अगर देखें तो ये बी कहाँ जाएगा, बी अपान बी गुणांक जाएगा बटे में, इज इक्वल टू होगा आई। यानी ए अपान ए भी और बी अपान बी भी बराबर है आई के, दोनों ही आई के बराबर हैं। तो अब इसमें क्या करें, अगर इसका इसमें गुणा करें तो ये हो जाएगा ए बी, और इज इक्वल टू इसका इसमें गुणा कराएं तो ये होगा बी ए इज इक्वल टू आई। तो ए का बी में ए बी, बी का ए में बी ए हो जाएगा। या देखते हैं इसमें कौन सा आता है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज नंबर कंप्लीट होती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली पढ़ने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक निरंतर प्रयास करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।